हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज जहाँ भी जाते हैं सत्संग के लिए, तो दो बातें उनमें विशेष ख्याल रखते कि पहला जो सत्संग है, पहला प्रवचन, वो होता था समय की महत्ता पर, और अंतिम प्रवचन होता था शरणागति पर। कहीं भी जाए तो ये महाराज जी का ये सावधानी थी। तो आज जैसे आपने सुना कि महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि संसार की जो वस्तुएं हैं, संसारिक धन है, ये खर्च भी होता है और फिर आता भी है, लेकिन समय रूपी धन है, ये खर्च ही खर्च होता है, आता नहीं है। जितनी आयु पहले से रची है, जितने श्वास निश्चित हैं, जितना समय निश्चित है, उतना समय बस खर्च हो रहा है। अब आप देखिए, स्वामी जी महाराज जब विराजमान थे तब कहते थे महाराज जी कि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। वो बहुत ही दुर्लभ मौका था, दुर्लभ समय था। अब चला गया तो चला गया, अब तो वापस आ नहीं सकता। और अभी भी जो समय अवसर मिला है, ये भी कोई मामूली नहीं है। भगवान की बड़ी विशेष कृपा से ऐसा सत्संग मिलता है कि हम स्वामी जी महाराज की बात, लेकिन ये भी सदा रहने वाला नहीं है। इस भरोसे मत रहना कि भाई ये भी अब चलता रहेगा। अब आपको भगवान ने नमूना दिखाई दिया कि बीच में वो आ गया कोरोना, तो सत्संग बंद हो गया, तो कोई भरोसा नहीं है। तो जो समय मिला है उससे अधिक से अधिक लाभ उठाना है। और लाभ ना उठाने का इतना अवसर बढ़िया से बढ़िया मिलने पर भी लाभ नहीं उठा पाए, इसका मूल कारण क्या है? संसार की सुखासक्ति। सुखासक्ति में तीन बातें हैं: सुख की कामना, सुख की आशा और सुख का भोग। इस कारण से ही हमारी सारी उन्नति अटकी हुई है। अब ये समय सदा नहीं रहेगा, ये बात कोई सुनने सुनाने की नहीं, ये तो सबके अनुभव की बात है। ऐसा तो है नहीं कि कोई कहेगा तब हम मानेंगे, कि तब जानकारी होगी, हो ठीक है, अच्छी बात है। हर आदमी जानता है कि निरंतर समय जा रहा है। कल का दिन आज है क्या, और आज का दिन कल नहीं रहेगा, ये सब जानते हैं। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि संसार का आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया कि निरंतर लोग मर रहे हैं, फिर भी जो पीछे बाकी बचे हैं वो जीना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जानते हैं कि हम सदा रहने वाले नहीं हैं, एक दिन मरना पड़ेगा, और मृत्यु भी कोई निश्चित समय पर आएगी ऐसा भी नहीं है, कभी भी आ जाए, अचानक आ जाए, कभी भी आ जाए। ये जानते हैं सब, ऐसा नहीं कोई अनजान है, इसके लिए कोई स्कूल में शिक्षा लेनी पड़ेगी या कुछ सुनना पड़ेगा। सब जानते हैं, चाहे सत्संगी हो चाहे कुसंगी हो, कैसा ही हो। लेकिन जानते हुए भी उस जाने हुए का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ रहा है।
उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो मिला है उसमें से हम सुख लेते हैं, उसमें राजी होते हैं। क्षणिक नाशवान सुख में ही राजी हो रहे हैं, और उसी कारण से जानते हुए भी उसका हमारे पर प्रभाव नहीं है। मरना सबको है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। रात दिन प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, और आज तक कोई सुखी हुआ नहीं संसार में, ये भी जानते हैं। लेकिन मन में क्या है कि सुख की कामना, सुख की आशा, सारा जीवन सुख की आशा में बीत जाता है कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो मुझे सुखी हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जिसकी आशा रखते हैं वो वस्तु मिलती है तो फिर वो सुख गायब हो जाता है। जब तक वस्तु ना मिले तब तक तो मन में रहता है कि मिलने से बड़ा मुझे सुख होगा, बड़ा आनंद होगा। लेकिन जब वो वस्तु व्यक्ति मिलता है तब वे सुख आनंद नहीं रहता, फिर नए सुख की खोज में लग जाता है। इसलिए महाराज ने बार बार जोर दिया कि समय का सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग क्या है कि संसार की सेवा करनी, जो कुछ करे अपने लिए ना करे, भगवान के लिए करे, और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। समय का सदुपयोग करने के लिए सबसे उत्तम से उत्तम जो साधन है वो है पंचामृत, जो आप सब सुनते ही हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये क्या? ये समय का सदुपयोग है, असली सदुपयोग। और अगर कोई कहे कि मैं समय का सदुपयोग करता हूँ, इसकी पहचान क्या? वह भी हो सकता है कि मैं तो समय का बड़ा सदुपयोग करता हूँ, बड़ा ध्यान रखता हूँ, लेकिन समय के सदुपयोग की पहचान क्या है कि संसार से अरुचि हो जाए और भगवान में प्रेम हो जाए। अगर संसार से अरुचि नहीं हुई, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, तो समझिए कि हमने समय का सदुपयोग नहीं किया। ये होना आवश्यक है। जैसे कोई आदमी छलांग लगाता है ना, तो पहले जमीन पर होता है, जमीन से छलांग लगाता है, फिर आगे वापस जमीन पर ही आता है। ऐसी दो बातें हैं कि हर एक साधन का आरंभ तभी होगा जब संसार से अरुचि होगी और परमात्मा में, भगवान में प्रेम होने लगे, तब समझिए कि अब साधन शुरू हो गया। और साधन के अंत में क्या होगा? संसार से सर्वथा विरक्ति, संसार से वैराग्य, संसार से संबंध विच्छेद और भगवान में परम प्रेम। अगर संसार से विरक्ति नहीं हुई, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, तो हमारा साधन ठीक नहीं है, हमारा साधन ठीक नहीं चल रहा। ये उसकी पहचान है। इस विषय में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो अभी आप सत्संग के लिए आए हैं, तो ये समय का सबसे बड़ा सदुपयोग तो मेरे विचार से सत्संग ही है। इससे बढ़िया समय कहीं मिलेगा नहीं। आप एकांत में बैठ के भजन करेंगे तो भी इतना लाभ नहीं होगा जितना सत्संग में लाभ होता है। तो आज सत्संग का आरंभ है। पहले भी सत्संग आरंभ हुए, फिर आखिर में अंत हो गया, आज फिर आरंभ हो गया। तो अब की बार आप विशेष रूप से सावधान रहकर, जैसे स्वामी महाराज ने कहा कि समय का सदुपयोग करते हुए सत्संग में फिर आगे बातें कई बार में स्वामी जी की कृपा से महाराज जी के मुख से सुनेंगे। नारायण नारायण नारायण।